सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बेटा अपनी सीरीज का हम जो बैलेंस शीट कर रहे थे बेटा एनपीओ की, उसमें कुछ एग्जांपल और करेंगे तो आपको ना क्लियर हो जाएगा क्या करना है। और ये बेटा आपके क्वेश्चंस भी हैं आपके बुक में, तो थोड़े से मैं टिपिकल पॉइंट लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है बेटा, देखते हैं। सबसे पहला है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल फंड है 1 लाख रुपीज़ का। फिर ओपनिंग पवेलियन फंड है 4 लाख रुपीज़ का। ओपनिंग बिल्डिंग फंड है 10 लाख रुपीज़ का, मतलब कि 3 स्पेशल हमारे पास फंड है। तो तीनों के लिए हम हेडिंग डाल के बना लेंगे। अगला बेटा पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट है, मतलब एसेट्स। फिर बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद सरप्लस, नई चीज़ आ गई है बेटा जो आपको सीखनी है। उसके बाद डोनेशन फॉर पवेलियन, लास्ट क्वेश्चन में भी था, सीखा था हमने। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पवेलियन, ये भी सीखा था। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये बेटा नया पॉइंट आ गया है जो अभी सीखेंगे हम इसमें। कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग, ये भी क्या आ गया आपका, नया पॉइंट आ गया है, ये भी हम सीखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। पवेलियन एक्सपेंसेस, वही पुराना पॉइंट है, मतलब जो पहले क्वेश्चंस में किया था। तो 1 बाई 1 करके पहले बेटा हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। तो जिसमें लायबिलिटी साइड है, एसेट साइड, कैपिटल फंड बना लेंगे, बिल्डिंग फंड लिख लेंगे और इधर पवेलियन फंड लिख लेंगे। तो अब 1 बाई 1 करके हम एंट्री करते चले जाएंगे। देखिए ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, तो 1 लाख 4 लाख 4 लाख तो कर दिया बेटा। कैपिटल फंड का ओपनिंग 1 लाख, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग 10 लाख और पवेलियन फंड का ओपनिंग 4 लाख। अब अगला जो पॉइंट है बेटा बिल्डिंग फंड, पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब एसेट्स है बेटा। तो यहाँ पे एसेट साइड में दिखा दिया हमने 3 लाख, तो ये वाला हो गया। उसके बाद बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये कितना है, 6 लाख है, तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 6 लाख कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ गया बेटा सरप्लस, ठीक है। तो सरप्लस क्या होता है, जब आपने अभी बनाया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो बेटा आपने इधर दो साइड एक्सपेंडिचर वाली और कौन सी बनाई थी आपने, इनकम वाली। तो जब इधर क्या हो जाता है, मतलब जब बैलेंस इधर आता है तो बेटा कौन सा होता है, सरप्लस का, और इसको ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये सरप्लस का बैलेंस हमें यहाँ से मिला। तो बेटा जो सरप्लस है ना, सरप्लस हमारा कैपिटल, जो कैपिटल फंड होता है उसमें हम इसको ऐड कर देते हैं। तो कैपिटल फंड में हम इसको ऐड कर दिया हमने 40,000। फिर डोनेशन फॉर पवेलियन है, तो डोनेशन फॉर पवेलियन यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, किसमें, पवेलियन वाले फंड में, ठीक है, ऐड कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पवेलियन फंड, तो बेटा 15,000 हमने क्या किया, इंटरेस्ट रिसीव किया किस पे, पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट पे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट फ्रॉम पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट 15,000 लिख दिया। उसके बाद आता है अगला जो कि स्पेशल पॉइंट है बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर। तो ये वाला बट्टा करेंगे, पहले एक ये कर लेते हैं, उसके बाद उसको मैं समझाता हूँ आपको। पवेलियन एक्सपेंसेस, तो पवेलियन एक्सपेंसेस हमने यहाँ से माइनस कर दिया, इसका टोटल कर लिया बेटा, आ गया 489, मतलब पवेलियन फंड का यहाँ पे रोल खत्म। अब हम बात करते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब आपने क्या बनाई है, एक बिल्डिंग बनाई है, एक आप क्या बना रहे हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो मान लीजिए उसका आधा पार्ट या 1/4 जितना भी बेटा कंस्ट्रक्ट हो पाया है, तो वो क्या है आपका, वर्क इन प्रोग्रेस में है, WIP है, तो बेटा हमारी एसेट ही। तो पहले तो उसको हम एसेट साइड्स में दिखाएंगे, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पहले तो यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद जो हमने बिल्डिंग फंड बनाया हुआ है, तो बेटा ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए ही बनाया हुआ है, किसके लिए बनाया हुआ है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया हुआ है। तो अगर बेटा 2.5 लाख रुपए हमारे खर्च हो चुके हैं, मतलब 2.5 लाख की हमारी बिल्डिंग बन चुकी है, 2,50,000 की बन चुकी है, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आप ये ध्यान रखना, जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो उस केस में ही बेटा ऐसी ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो मतलब जब कोई आपकी एसेट्स बन रही होगी, ठीक है, जैसे पवेलियन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो बेटा इस तरह से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहले तो बिल्डिंग फंड में से बेटा इसको माइनस कर देंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड, मतलब कि ये क्या हो गया हमारे लिए अब,
यहाँ पे हमें बिल्डिंग फंड में रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने की हमने बिल्डिंग बना ली। तो ये जर्नल हो गया, तो इसको हमने ट्रांसफ़र कहाँ पे कर दिया, ट्रांसफ़र फ्रॉम बिल्डिंग फंड, मतलब कैपिटल फंड में इसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने, कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। तो ये वाली आपको एंट्री ध्यान रखनी है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो पहले आप क्या करोगे, उस स्पेशल फंड में से उसको माइनस करोगे और ऐड कहाँ पे कर दोगे, कैपिटल फंड में। और ये करना ज़रूरी है बेटा, इसको नहीं करोगे तब भी आपका आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे आपके एग्जाम में। तो ये करना ज़रूरी है, बहुत ध्यान से फिर से देख लीजिए। तो पहले तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे डाला क्योंकि हमारी एसेट्स बन गई। उसके बाद बेटा बिल्डिंग फंड में से ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि इतने का हमारा काम हो चुका है। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर दिया। अब कर लीजिए इसका टोटल कर लीजिए, उसके बाद इसका टोटल कर लीजिए। और क्योंकि अब बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है तो बेटा टोटल निकल के आएगा नहीं। तो एक चीज़ बेटा यहाँ पे हमारा रहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखिए अब इंटरेस्ट रिसीव्ड बेटा नहीं बता रखा है कि हमने हमारा इंटरेस्ट रिसीव किस पे मिला हुआ है भाई, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट पे मिला हुआ है, पवेलियन वाला बता रखा है तो पवेलियन में डाल दिया। ठीक है, तो जब इस तरह से बेटा क्वेश्चंस बता रखा हो इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट है। कैसे रिसिप्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट है। और इसको कहाँ पे लिख देंगे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे। तो एक पॉइंट छोटा सा आप ध्यान देना यहाँ पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर क्वेश्चन में गिवन है या फिर गिवन है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट, क्या जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आप उसको हमेशा कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट कर दोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखिए वही मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको बना के दिखाया हुआ है। तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 20,000। ठीक है, तो आई होप बेटा इसमें जितने भी स्पेशल पॉइंट थे वो आपको ज़रूर समझ आए होंगे, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, फिर आपके सारे क्वेश्चंस बैलेंस शीट के लगभग आपसे होने लग जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि 3 क्वेश्चंस में सारे के सारे आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। और बेटा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितने भी मैं आपको इसमें एग्जांपल करवा रहा हूँ, 3 एग्जांपल्स करवा चुका हूँ अब तक, तो इसको बेटा आप अपने कॉन्सेप्ट वाले जहाँ पे और सारे कॉन्सेप्ट लिख रहे हो वहीं पे लिखना बेटा, इसको क्वेश्चंस मत मानना, आप इसको कॉन्सेप्ट मानना। तो अगला देखिए बेटा थर्ड वाला, तो ओपनिंग कैपिटल फंड है 3 लाख रुपीज़ का, ओपनिंग टूर्नामेंट फंड है 50,000 का, ओपनिंग पवेलियन फंड है बेटा 250 का, मतलब 3 स्पेशल फंड है हमारे पास। उसके बाद डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, देखिए नया पॉइंट आ गया। ठीक है, 1,20,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 82,000, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट, जो भी ऊपर समझा रहा था उस तरह का भी पॉइंट मैंने इसमें डाला, 1,500 जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट कितने का है, 20,000। अब आपको बोला जा रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट आपको बनाना है। तो 1 बाय 1 करके बेटा करते हैं। तो पहले तो हम क्या बनाएंगे, वही 3 फंड के लिए हम हेडिंग डाल लेंगे, कैपिटल फंड, टूर्नामेंट फंड एंड पवेलियन फंड। तो 1 बाय 1 करके करेंगे बेटा। देखिए यहाँ पे क्या है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, तीनों का 3,50,000 और 2.5 लाख रुपए। तो वो हम लिख देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे 3,50,000 एंड 25,000। अब अगली जो ट्रीटमेंट है वो कौन सी हमारी, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट को हम तो उसमें टूर्नामेंट वाले में डाल देंगे बेटा। यहाँ पे डोनेशन बेटा 15,000 का था, 15,000 का डोनेशन हमने डाल दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन वही ट्रीटमेंट करेंगे जो पिछले क्वेश्चंस में किया था। 1,20,000 का यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन डाल दिया 1,20,000। उसके बाद यहाँ से हमने पवेलियन वाले में से ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड 1,20,000। उसके बाद ट्रांसफ़र फ्रॉम पवेलियन फंड हमने इसको इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो बेटा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना हो गया, 82,000। तो यहाँ पे एक नई चीज़ सीखोगे बेटा, देखिए जितना हमारा फंड था उससे ज़्यादा क्या हो गया, हमारा खर्चा कर दिया हमने, मतलब -17। ये आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए बताया बेटा।
-17। आपको सिर्फ कितना लिखना है बेटा, यहाँ पे नील लिखना है, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो, ये मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, 65,000 रुपीज़ थे, लेकिन आपने खर्चा कितना कर दिया, 82,000 रुपये खर्च कर दिया। बचा कितना बेटा, माइनस का 17,000, मतलब आपने ओवर एक्सपेंस कर दिए। तो जब आप इस तरह के केसेस में ओवर एक्सपेंसेस कर देते हो, तो ये ओवर एक्सपेंसेस बेटा कहाँ पे चले जाते हैं, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यहाँ पे डाल देते हो टूर्नामेंट एक्सपेंस। 17,000 का टूर्नामेंट एक्सपेंस यहाँ पे आ जाएगा। जब आप किसी भी फंड में ज़्यादा एक्सपेंस कर देते हो, मोर देन द फंड एक्सपेंस कर देते हो, तो बेटा जो एक्सेस हमारा फंड होता है उसको, मतलब जो माइनस वाला होता है, एक्सेस एक्सपेंसेस हो जाते हैं, उसको हम कहाँ पे डाल देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको पॉइंट। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट 1,500 रुपये, और जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 20,000 रुपीज़। तो देखिए पहले तो जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट कितना डाल दिया, इसमें 20,000 डाल दिया। उसके बाद जो हमें इंटरेस्ट मिला ना, अभी मैंने यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि हमें इंटरेस्ट रिसीव लिखा हो हमारे क्वेश्चंस में, या फिर क्या लिखा हो, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को कहाँ पे हम क्रेडिट कर देते हैं बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। तो यहाँ पे हमने कर दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, और इसको यहाँ पे हमने लिख दिया जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट। तो अब क्या निकाल लेंगे बेटा, इसका हम बैलेंस निकाल लेंगे, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस निकाल लेंगे। तो बेटा डेफिसिट आ गया, ठीक है। तो डेफिसिट को कहाँ पे लेके जाएंगे, कैपिटल फंड में। तो डेफिसिट को हमने माइनस कर दिया, 15,500 रुपये को माइनस कर दिया। तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस आपका बच गया बेटा 4,04,500। ये बेटा नील हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बैलेंस कितना बन जाएगा, 1,30,000। तो टोटल करेंगे नहीं, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, एक्सट्रैक्ट का मतलब पूरी कंप्लीट नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो होमवर्क है बेटा, होमवर्क में आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।